फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी की इस कमाल की दुनिया में चलेंगे। कभी सोचा है कि स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स को आखिर कैसे पता चलता है कि हमें अगला गाना या शो कौन सा पसंद आने वाला है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है 19th सेंचुरी का एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मैथमेटिकल आइडिया, जो चुपके से हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो चलिए इस राज को सुलझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये सेट होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक सेट बस चीजों का कलेक्शन या ग्रुप है। पर यहां एक कैच है। सबसे जरूरी लफ्ज है वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। इसका मतलब है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि कोई चीज ग्रुप में है या नहीं है। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स, ये एक परफेक्ट सेट है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू ही आएंगे। इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम कहें दुनिया के सबसे मशहूर मैथमेटिशियंस, अब यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हो सकता है मेरी लिस्ट किसी और की लिस्ट से अलग हो। ये सब्जेक्टिव है ना? और जहां सब्जेक्टिविटी आ गई, वहां मैथमेटिकल सेट नहीं बन सकता। तो हर लैंग्वेज की तरह सेट थ्योरी की भी अपनी एक ग्रामर, अपने कुछ सिंबल्स हैं। बहुत सिंपल है। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से नाम देते हैं, ए, बी, सी, और उनके अंदर जो चीजें हैं यानी एलिमेंट्स, उन्हें स्मॉल लेटर्स से ए, बी, सी। फिर ये दो सिंबल्स हैं जो बताते हैं कि कोई एलिमेंट सेट का हिस्सा है या नहीं है। बस इन चंद सिंबल्स से हम एक पूरी नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो बेसिक्स समझ आ गए। अब देखते हैं कि इन सेट्स को लिखने के या डिस्क्राइब करने के कौन से दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करना, बस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना देनी है। सिंपल। और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। यहां हम एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं बनाते, बल्कि हम एक रूल या प्रॉपर्टी बताते हैं जो उस सेट के सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। ऑलराइट, अब आती है असली मजेदार चीज। अब तक हमने सेट्स के नाउन्स सीखे, अब हम उनके वर्ब्स सीखेंगे, यानी हम इन सेट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। चलिए 3 कोर ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहला है यूनियन। यूनियन का मतलब है जोड़ना। सोच लीजिए, दो दोस्तों के मूवी कलेक्शंस को मिलाकर एक बड़ा कलेक्शन बना रहे हैं। अगर कोई मूवी किसी एक के पास भी है, तो वो हमारे फाइनल बड़े कलेक्शन का हिस्सा बन जाएगी। तो यहां देखिए, जब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन लेते हैं, तो हम दोनों के सारे यूनिक एलिमेंट्स को एक नए सेट में डाल देते हैं। एक बात नोट करने वाली है, 6 और 8 दोनों सेट्स में हैं, पर फाइनल सेट में हम उन्हें एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती। नो डुप्लीकेट्स अलाउड। अब आते हैं इंटरसेक्शन पर। अगर यूनियन सब कुछ एक साथ लाने के बारे में था, तो इंटरसेक्शन है सिर्फ कॉमन चीजें ढूंढने के बारे में। हम यहां पर ओवरलैप ढूंढ रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। और इस एग्जाम्पल में ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? बिल्कुल सही, 6, 8, क्योंकि यही दो नंबर्स हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। और हमारा आखिरी ऑपरेशन है डिफरेंस। ये बेसिकली सेट्स का सब्ट्रैक्शन है। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, ऑर्डर यानी क्रम बहुत मायने रखता है। a माइनस बी और b माइनस ए एक चीज नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। a माइनस बी का मतलब हुआ हम सेट a से शुरू करेंगे और उसमें से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे जो b में भी हैं। तो क्या बचा? 1, 3, 5। लेकिन अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें, b माइनस ए करें, तो हम 20 से शुरू करेंगे और एक एक कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे, और अब हमारे पास बचता है सिर्फ 8। देखा, बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये सब तो हो गए नीट एंड क्लीन मैथ्स। पर सवाल वही है, इस सब का नेटफ्लिक्स से क्या लेना देना? ये सिंपल सा लॉजिक इतना पावरफुल कैसे है हमारी कॉम्प्लेक्स मॉडर्न वर्ल्ड में? इसका जवाब ये है कि ये सारे ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और इनके साथ सबसेट्स या एम्प्टी सेट जैसे कॉन्सेप्ट्स, यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और कंपेयर करने के लिए। और यहां आकर सब कुछ जुड़ जाता है। सोचिए, आपकी व्यूइंग हिस्ट्री एक सेट है, साईफाई मूवीज की कैटेगरी एक दूसरा सेट है। अब सिस्टम क्या करेगा? वो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेगा, ये देखने के लिए कि आपने कौन कौन सी साईफाई मूवीज देख ली हैं।
फिर वो आपके सेट का यूनियन लेगा उन लोगों के सेट्स के साथ जिनका टेस्ट आपके जैसा है, और इससे उसे पता चलेगा कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है। कमाल है ना? ये पूरा पावरफुल आइडिया 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटोर नाम के एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, और जीएच हार्डी का ये कोट इसकी खूबसूरती को बिल्कुल आसानी से समझा देता है। ये एक ऐसी पढ़ाई है जो पाइथागोरस से शुरू नहीं हुई और आइंस्टाइन पर ख़त्म नहीं होगी। ये सबसे पुरानी भी है और सबसे नई भी। तो अब जब आप इस लॉजिक ऑफ ग्रुप्स को समझ चुके हैं, जरा सोचिए यह आपको और कहां-कहां दिखता है। आपके ईमेल के स्पैम फिल्टर से लेकर सर्च इंजन के रिजल्ट्स तक। एक बार आपने देखना शुरू कर दिया तो आपको हर जगह ये सिंपल सेट्स दुनिया को ऑर्गेनाइज करते हुए दिखेंगे।